मैं ज्यादा ना बोलते हुए दो नारे लगवाऊंगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। दो नारे लगाए मेरे साथ, दिल से लगाए, कम से कम आवाज रेवाड़ी तक जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बड़ी जोर से नहीं बोलना, मजा लिया है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। जी सर, एक और सवाल। यहाँ हमने देखा आपके जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने लास्ट में नारे लगाए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। वहीं हम देखते हैं बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं या पदाधिकारी होते हैं, जो भी मंत्री होते हैं, तो उनका नारा होता है भारत माता की जय। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, भारत माता की जय तो हम भी बोलते हैं और हम अब भी आपके सामने भी बोलते हैं। भारत माता की हम हर जगह हम कदर करते हैं, ये तो सब चीज़ है। अब आपको मैं इसी का जवाब देता हूँ, क्योंकि ये पत्रकार साथियों आप भी ढूंढते हो ऐसी चीज़ों को। नमस्कार भाई। आज किस तरह का कार्यक्रम रहा? जैसे कि कुंड में हमने देखा काफ़ी लोग एकत्रित थे, तो क्या कुछ नीतियां लेकर आज यहाँ इकट्ठे हुए? आज नीतियों का ये था कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और वेणुगोपाल जी, हमारे बहुत ही आदरणीय राव नरेंद्र सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर हमारे हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे सीडब्ल्यूसी के, और हमारे संजय दत्त जी जो नवनियुक्ति अभी जो हुई है, उन्होंने जो नवनियुक्त जो खोल ब्लॉक का जो अध्यक्ष नियुक्त किया, आज हम उनको यहाँ उनका धन्यवाद भी करने आए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से। और आज एक बड़ा सम्मेलन था। ये सम्मेलन इसलिए बुलाया था खोल ब्लॉक का कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो छात्रों की गूंज का जो प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके ऊपर हमने सभी से चर्चा की। आज हमारे सभी 100 गाँवों से, क्योंकि हमारे खोल ब्लॉक में 100 गाँव हैं, तो 100 गाँव में 154 बूथ हैं, तो यहाँ से सभी लोग, हर बूथ से लोग आए थे और उनसे सभी से हमने विचार विमर्श कर छात्रों की गूंज का और SIR के ऊपर जो ये चल रहा है उसके लिए हमने सभी से बातचीत करी। और SIR का हमारा लगभग 83-85% काम हो चुका है। और हमें और भी बताया कि जैसे कोई वोट कट रही हैं या नहीं बनी हैं, तो वो 10 दिन बढ़ाए हैं, तो उसके अंदर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और आगे आने वाले टाइम में जो छात्रों की गूंज का कार्यक्रम हमने खोल भी इसमें भी कराया, आज कुंड में भी करा है, और हमने बावल में करा है, और धारोड़ा में करा, हमने रेवाड़ी में करा है छात्रों की गूंज का प्रोग्राम, कोसली में करा है, हमने जाटूसाना में करा है। तो आज उसी की बात को लेकर हम सभी से मिलने आए थे और ये सब बातें करवाई। जो हमारा जो एक धरना चल रहा है छात्रों की गूंज का, जो दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर, जो वासनु जी के साथ जो कल एक इस दमनकारी सरकार ने, जो बीजेपी ने, जो अपने गुंडे डॉक्टर के भेष में जो अपने गुंडे भेजकर और उनको एक पोटली में बांधकर और जो लेके गए, तो उसके ऊपर भी हमारा विचार विमर्श हुआ है। और हम एक जल्दी बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और बड़े लीडर जो कि हमारे प्रदेश के प्रभारी और हमारे CLP लीडर, जो सभी अब अगला एक प्रोग्राम होगा रेवाड़ी ज़िले में, तो उसके लिए भी हम यही SIR और छात्रों की गूंज के ऊपर तो हम आज आए। हमने सभी से चर्चा की और हमने मेरे छोटे भाई विजय बैरियल जी को जो अपने खोल ब्लॉक का जो प्रधान बनाया, वो काबिल तारीफ। मैं शीर्ष नेतृत्व का बारंबार धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, बीजेपी की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया सभी कार्यकर्ताओं ने। यहाँ क्या कहेंगे, किस तरह की नीतियाँ हैं और जनता क्या चाहती है? नहीं, नीति तो है ही नहीं, ये तो ठगों की सरकार है। आप देखो ना, इन्होंने भाई साहब 14 के अंदर एक जुमला छोड़ा कि भाई 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, हैं जी। फिर उसके बाद दूसरा चुनाव आया, उसमें कहा कि हम बुढ़ापा पेंशन दुगनी करेंगे, 6000 करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि हम लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपये हर बहन बेटी को देंगे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा हम BPL सबको देंगे जो गरीब आदमी है। तो इन्होंने वोट लेके वो सबको काट दिया। तो इनकी तो कोई नीतियाँ नहीं है। इनका काम है, जैसे मंदारी नहीं आता है गांव में मंदारी आता है, गुड़गुड़ी बजाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बच्चे इकट्ठे हो, वो अपना जाल फैलाता है और जाल में सबको अलझाकर और लेकर अपनी शिकार करके चला जाता है। इनकी तो कोई नीतियाँ नहीं। बताओ नीति क्या है इनकी?
अब आप अभी ये कह रहे थे, एक प्रदेश अध्यक्ष का बयान आ रहा था कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने पानी से ट्रेन चला दी। अरे ये ट्रेन तो जापान ने, अमेरिका ने पहले चला दी थी, वहाँ कामयाब नहीं हुई क्योंकि खर्चा ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। तो इनकी कोई नीति नहीं है। आपको मैं पत्रकार साथी में, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न करा। अगर इनकी नीतियाँ होती तो आप ये बताओ, नीट के पेपर ये 12 साल के अंदर, 12-13 साल के अंदर 90 बार लीक हो दिया। पूरा देश, पूरा यूथ ये कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। आपको बताना, और ये टस्से-मस्से नहीं हो रहे, ये गुंडे भेजकर उसको जो आंदोलन चल रहा है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी कोटा के अंदर जो कि आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी वहाँ पर गए, तो वहाँ देश में प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं था। छात्रों ने एक अपना बना के, एक कमेटी बनाकर वो आदरणीय राहुल गांधी जी से मिले और राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं आऊँगा। आपने देखा होगा कि उस ट्रेन को भी कैंसिल कर दिया था और उसके बाद वो चौपर से गए तो वो 2 घंटा मंच से बोले। आपने देखा होगा, इसमें कोई, उन्होंने ना तो मुसलमान की, ना जाति की, ना पाति की, ना धर्म की कोई बात नहीं करी। उन्होंने पेवर छात्रों की बात करी। अभी आपके सामने है कि देहरादून के अंदर छात्रों की गूंज का कार्यक्रम था, जो कि आपने देखा 2.5 लाख छात्रों ने ऑनलाइन अपना नाम वो करवाया था परमिशन के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए। उसके बाद उस धामी सरकार ने तत्काल प्रभाव से उस ग्राउंड को कैंसिल कर दिया। बोला यहाँ तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। फिर वहाँ पर जब लोग इकट्ठे हुए, लोग पहुँचे, तो वो प्रोग्राम हुआ, तो वो तो कोई बात सुनने वाला नहीं है। ये सरकार तो दमनकारी सरकार है। इन्होंने देखो कोई नहीं बख्शा। किसान पीटे इन्होंने, पहलवान पीटे इन्होंने, सरपंच इन्होंने पीटे। जो भी आंदोलन करता है उसको दमनकारी नीति से, डंडे के जोर से, क्योंकि गुंडागर्दी कर रखी है। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, अब ये कहते हैं बीजेपी वाले कि भाई हम एक हैं। अब हमारे बावल के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, वहाँ पर देखो वो कुछ देने के लिए आए थे, वहाँ पर कोई भी नहीं गया, ना कोई विधायक गया, ना कोई कार्यकर्ता गया, ना कोई वो। तो ये तो एक वैसी सरकार है, इनकी कोई नीति या कोई विकास की बात करना नहीं चाहती। जी सर, एक और सवाल। यहाँ हमने देखा आपके जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने लास्ट में नारे लगाए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। वहीं हम देखते हैं बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं या पदाधिकारी होते हैं, जो भी मंत्री होते हैं, तो उनका नारा होता है भारत माता की जय। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, भारत माता की जय तो हम भी बोलते हैं और हम अब भी आपके सामने भी बोलते हैं। भारत माता की हम हर जगह हम कदर करते हैं, ये तो सब चीज़ है। अब आपको मैं इसी का जवाब देता हूँ, क्योंकि ये पत्रकार साथियों आप भी ढूंढते हो ऐसी चीज़ों को। अगर क्योंकि आप कहते हो कि भाई ये तो हिंदुओं की पार्टी है। कल परसों मेरे छोटे भाई वर्धन यादव जी ने गुड़गांव के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की तैयारी थी। आपने भी देखा होगा। आपने देखो इसी बीजेपी ने वहाँ पर कितना तंत्र मंत्र इकट्ठा कर फोर्स इकट्ठे करके, आपने देखा होगा कि कितने हमारे वर्कर सब कुछ उठा दिए, बंद कर दिए, लाठी चार्ज करा। तो आप बताओ हम कहाँ नहीं बोलते। और हम संगठन की बात करते, क्योंकि ये जो प्रोग्राम था ये संगठन का था और हम संगठन की वजह से हम इस प्रोग्राम के अंदर हमने ये नारे लगाए। नहीं, हम भगवान को मानते हैं। हम भगवान को कब नहीं मान, हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि जो चंदा चोरी जिन्होंने करी है, हम भगवान को मानते हैं। हम कहते हैं कि भी उनकी सीबीआई जांच करवानी चाहिए। मैं भगवान में आस्था रखता हूं और मैं आपके माध्यम से, मैं पत्रकार भाई साथी आपके माध्यम से, मैं और जिला रेवाड़ी की तरफ से छोटे से छोटा कार्यकर्ता कि बड़े से बड़े कार्यकर्ता की तरफ से हम भगवान राम को मानते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए। जी, थैंक यू सर। विजय बैरल जी, नमस्कार सर। आज जैसा कि हमने देखा, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी द्वारा मिली है। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी और हरियाणा राष्ट्रीय कांग्रेस का और हरियाणा कांग्रेस का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे छोटे से कार्यकर्ता को दी। मैं कांग्रेस को अपने खून पसीने से आगे ले जाने की कोशिश करूंगा और तन मन धन से कांग्रेस की सेवा करूंगा, जिससे देश बच सके और संविधान बच सके देश का। जी, थैंक यू। जी सर, नमस्कार सर। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? मैं दीवान सिंह चौहान, जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व प्रधान रहा हूँ, स्टेट सेक्रेटरी भी रहा हूँ, स्टेट कंज्यूमर कमीशन का जज रहा हूँ। आज का जो प्रोग्राम था ये जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, छावड़ी साहब हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, रंगना साहब हमारे बाउल के नुमाइंदे हैं। हमने 6 जो है ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के। 500 के प्रोग्राम तैयार कर चुके, रेवाड़ी में भी, बाउल में भी,
भोसले में भी, धाड़ में भी हम कर चुके हैं। अब जो है विजय सिंह जी का यहाँ पर खौड़ ब्लॉक के प्रधान जो बनाए हैं, आज यहाँ पर इनका एक स्वागत समारोह समझो, या इनको हमने जिम्मेवारी जो हमारे प्रधान जी ने यहाँ पर दी है और इनको यहाँ का इनका काम देखते हुए इनको प्रधान बनाया है। सर कितने क्या लोग यहाँ पहुँचे आज, और किस तरह की उम्मीदें, किस तरह का प्रयास रहेगा आगे चलकर पार्टी को लेकर? आज जो है इनकी पहली ये मीटिंग थी, और आज जो हमारे इनके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे वो सारे सीनियर मजबूत, जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है ना, जो कहते हैं ना एक के साथ 50 आदमी, इस तरह के आज वर्कर थे और सारे मजबूत साथी थे और संख्या बहुत बढ़िया थी। और अगला प्रोग्राम जैसे प्रधान जी ने बताया कि छात्र की गूंज का प्रोग्राम भी यहाँ रखने की हमारी मंशा है, और अभी उसकी डेट फिक्स आएगी, प्रधान जी को बताएंगे, वर्करों को बताएंगे, इसलिए हमने ये स्थान चुना है। और आज जो जैसा प्रधान जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये तो किसी की सुनती नहीं, स्टूडेंटों की सुनती नहीं, पहलवानों की सुनती नहीं, किसानों की सुनती नहीं, आपके सरपंचों की सुनती नहीं, वकीलों की सुनती नहीं, सबके साथ अन्याय कर रखा है। एक छोटी सी बात, देश के अंदर इतनी बड़ी बात होगी, नीट का पेपर इनका लीक हो गया, चोरी हो गया, उसके लिए सिर्फ एक ही तो मांग थी, सारी पार्टियों की मांग है, स्टूडेंटों की मांग है कि इस धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन सेंटर का मंत्री है उसको बदल दो। लेकिन जिद्दी सरकार है ना, अड़ियल रुख अपना रखा है, हटना तो है इसको, अब नहीं। लेकिन वो आदमी बैठा है जिसके पिताजी वहाँ पर पहले इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी 1984 में, जब उन्होंने किसी बात के लेकर धरना दिया था, और इंदिरा जी ने विदिन 7 मंथ उनकी बात मान करके अपने हाथ से, प्रधानमंत्री थी जब, जूस पिलाया और उनका जो है धरना ख़त्म कराया। ये देखो डॉक्टर साहब उन्होंने कितना बुरा हाल किया है। डॉक्टर की ड्रेस पहन करके, जैसे प्रधान जी ने बताया, वो पुलिस के क्या, वो तो बीजेपी के गुंडे थे, उठा करके जैसे इसकी पोटली होती है ना कपड़ों की, बांध के ले गए और ये कहा भाई हम इनका वो चेक करेंगे, मेडिकल करेंगे, और उनको बांध करके ले गए, ले जाके वहाँ लिटा। उनकी वाइफ देखो किस तरह से करेगी, और जो वहाँ पर बैठे कार्यकर्ता उनको पिटा, उनके जो टेंट है उनको भी उखाड़ के फेंक दिया इन्होंने। तो ये सरकार जो उखाड़नी है, कांग्रेस पार्टी का हमारा संगठन मजबूत होगा और ये बदली जाएगी, सरकार तो बदली जाएगी। जी थैंक यू।